बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLP। ठीक है, अब टॉपिक कौन सा करेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये वाला टॉपिक करते हैं। ठीक है, हाँ, तो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर का मतलब है फेलियर टू ऑनर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करने में फेल हो जाना, या फिर लॉस ऑफ ऑनर और रेस्पेक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ऑनर या फिर उसकी रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत चले जाना, उसकी बेइज्जती हो जाना। ठीक है, इससे क्या होगा? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो नॉट सुटेबल टू रियलाइज फंड्स, उससे पैसे नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, अगर डिसऑनर हो जाता है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक बाउंस हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उससे पैसे नहीं निकाले जाएंगे। ठीक है, डिसऑनर होता कैसे कैसे है? दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस और एक होता है बाय नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस मतलब जब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जाए, नॉन पेमेंट मतलब जब पेमेंट करने से मना कर दिया जाए। तो इन दो तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर होता है। जो पहले देखते हैं नॉन एक्सेप्टेंस। तो बाय नॉन एक्सेप्टेंस, इन नॉन एक्सेप्टेंस जो है ये केवल एक ही तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। तो केवल बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर होता है, बाकी दो में नॉन एक्सेप्टेंस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज कहीं प्रेजेंट किया जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो ये डिसऑनर कहलाएगा। ठीक है, तो होता क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये देख लेते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ए ड्रॉअर है जिसने ड्रॉ किया है, बी ड्रॉई है जो कि पैसे देगा। ठीक है, और सी पेई है जिसको पैसे मिलेंगे। तो ए बी को ऑर्डर करता है कि मिस्टर बी पे मिस्टर सी ₹100। तो ये बी को ऑर्डर देगा कि मिस्टर बी, ए बी को ऑर्डर देगा मिस्टर बी आपको सी को पेमेंट करना है। ठीक है, और जब सी ये बिल ऑफ एक्सचेंज बी के पास लेके जाएगा, अगर ये बी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं की करे, मना कर दे एक्सेप्ट करने से, तो ये कहलाएगा डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, समझ में आया? देखो, प्रोमिसरी नोट में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्रोमिसरी नोट में केवल दो पार्टी होती हैं, एक ए जो मेकर है और एक बी जो पेई है जिसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ए ने बी को प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस टू पे ₹100। ओके, तो ये खुद ही ड्रॉअर है और खुद ही पेमेंट करने वाला है, तो ये एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। और चेक में क्या होता है? चेक में जैसे तीन पार्टीज होती हैं, ए जो ड्रॉअर है, बी जो बैंकर है, बैंक है, और सी ये चेक जो है खुद बैंक जो होता है वो खुद ही चेक बुक प्रोवाइड कराता है ए को। समझ गए? तो बैंक एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जब ये चेक ए सी को दे देगा और सी बैंक के पास जाएगा, चेक को लेके प्रेजेंट करेगा, तो ये मना नहीं कर सकता क्योंकि खुद चेक बुक बी ने ए को दी है, बैंक ने ए को दी है। ठीक है, अकाउंट होल्डर को दी है। तो ये केवल बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है कि एक्सेप्ट करने से मना कर दे। ठीक है, तो इसलिए बाय नॉन एक्सेप्टेंस ये डिसऑनर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। जब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, पेमेंट के लिए, तो एक्सेप्ट नहीं करे अगर 48 आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट। ओके, 48 आवर्स मतलब कि 2 दिन के अंदर अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो ये नॉन एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, डिसऑनर माना जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन अगली क्या है, कैसे नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा? मान लो ड्रॉई जो है, जैसे बी है, बी के अलावा मान लो डी भी है, ई भी है, इतने एक से ज़्यादा ड्रॉई हैं। ठीक है, तो सभी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। केवल बी ने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, डी और ई ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी डिसऑनर माना जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस से। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉई कोई फिक्टिशियस पर्सन है। मान लो ये ड्रॉई जो है इसके जगह लिख रहा था स्पाइडरमैन, शक्तिमान। ठीक है, ऐसा कोई आदमी था ही नहीं, तो भी ये नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कौन एक्सेप्ट करेगा अब इसे? ठीक है, उसके अलावा ड्रॉई अगर अनट्रेसेबल है, नॉर्मल सर्च के बाद एक नॉर्मल सर्च की गई है उस ड्रॉई की, भाई कहाँ है, कौन है, लेकिन मिला ही नहीं, तो ये भी क्या कहते हैं?
नॉन एक्सेप्टेंस के अंडर आ जाएगा कि डिसऑनर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद ड्रॉई अगर कॉम्पिटेंट ना हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मान लो बी जो है माइनर है, 10 साल का बच्चा है, तो भी ये नॉन एक्सेप्टेंस में ही आ जाएगा, ठीक है। या फिर ड्रॉई की डेथ हो गई हो, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, तब ये नॉन एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। अब जब डेथ ही होगी तो क्या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस, अब बी जो है एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा रहा है कि भाई मैं पूरा अमाउंट नहीं दूंगा, आधा दूंगा, या फिर मेरा वो दूसरा कोई काम हो जाए मैं तभी पेमेंट करूंगा, तो ऐसी कंडीशन लगा रहा है। तो उसमें क्या होता है, होल्डर के ऊपर होता है। होल्डर चाहे तो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो वो उस कंडीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, और इसको वो डीम करेगा एज अ डिसऑनर, उसको मानेगा कि ये डिसऑनर हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है होल्डर उसको राइट मिल जाता है सू ऑल द पार्टीज, सभी पार्टीज को सू करने का, उनके खिलाफ एक्शन लेने का उसको राइट मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा डिसऑनर क्या आ गया, दूसरा आ गया बाय नॉन पेमेंट, पेमेंट करने से मना करना। अगर पेमेंट करने से डिफ़ॉल्ट कर जाए या रिफ्यूज़ करे जिसको पेमेंट करना है, तो ये कहलाता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ये तीनों के लिए ही होता है, अकेले बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट के लिए भी होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी होता है, ये चेक में भी होता है नॉन पेमेंट से डिसऑनर होना। बिल ऑफ ये आपका प्रॉमिसरी नोट में जब मेकर मना कर दे, जब मेकर ने प्रॉमिस किया है, जैसे ए है, ए ने प्रॉमिस किया था आई प्रॉमिस टू पे ₹100, ए क्या कहते हैं पेमेंट करने से मना कर दे, तो ये डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। ये मेकर जो है ये पेमेंट करने से मना कर दे, ठीक है, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर जो है बी, ठीक है, ये पेमेंट करने से मना कर दे। चेक में ड्रॉई जो है ये रहा बैंक, बैंक पेमेंट करने से मना कर दे कि भाई फंड्स नहीं है, या फिर साइंस क्या कहते हैं वो हो रहे हैं, ये वो अलग अलग रीजंस बताए कि इस वजह से क्या कहते हैं पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, दूसरी पार्टीज जो हैं वो चार्ज विद लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी के ये चार्ज हो जाएंगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। एक्शन लिया कब जाएगा डिसऑनर होने पे, जब आप नोटिस दे देंगे। नोटिस कब दिया जाना चाहिए, नोटिस एक रीजनेबल टाइम में दिया जाना चाहिए। अब मान लो डिसऑनर हुआ है चेक आज, आप 3-4 साल बाद उसको उसका नोटिस दे रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, एक रीजनेबल टाइम है उसके अंडर नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस किसको दिया जाना चाहिए, जिसको भी होल्डर जो है लाइबल बनाना चाहता है उसको नोटिस दे देना चाहिए, ठीक है। अब अगर नोटिस नहीं दिया तो सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, जैसे मेकर जो है प्रॉमिसरी नोट का, उसको क्या कहते हैं नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही डेप्टर है, उसको खुद पेमेंट करना है, ठीक है। एक्सेप्टर को नहीं नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से ही तो ये सब नोटिस वगैरह जा रहे हैं। और तीसरा ड्रॉअर जो है चेक का, अब उसके खुद के अकाउंट में पैसे नहीं है, उसको पता होना चाहिए था, ये सब ठीक है। तो नो नोटिस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्सन, इन लोगों को नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर प्रिंसिपल डेप्टर, ये खुद ही मेन पर्सन है जिनको पैसे का पेमेंट करना था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है नोटिस का, ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे आदमी को इन्फॉर्म करना। मान लो कोई जेन्युइन आदमी है, उसको पता नहीं था क्या कहते हैं कि ऐसी वजह से उसके अकाउंट से आप पेमेंट नहीं ले पाए, लेकिन उसकी इंटेंशन पूरी थी, उसको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो कुछ भी हो उसको पता नहीं था, इसलिए उसको इन्फॉर्म करना, लेकिन जिसको पहले से पता था उसको वार्न करना, ठीक है। ये नोटिस के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब एक तरह का डिसऑनर जो होता है क्या कहते हैं बाय नॉन पेमेंट, ये होता है डिसऑनर बाय इनसफिशिएंट फंड्स। अब जिसके अकाउंट से पैसे निकलने हैं उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, चेक काट दिया उस आदमी ने 1,000 का, उसके अकाउंट में थे केवल 500 रुपये, तो ये चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा इनसफिशिएंट फंड्स के कारण, ठीक है। इंडिया में इसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी है, अगर ऐसा होता है डिसऑनर तो आप क्रिमिनल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हो। ये एक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, ये आपके सेक्शन 138 से 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर डिफाइंड है, ठीक है। इंग्लैंड में जो है ये केवल सिविल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में होता है अगर आपका चेक एक से ज़्यादा बार डिसऑनर होता है तो आपके लिए 5 साल के लिए बैन लग जाएगा, आप कोई चेक वेक नहीं काट सकते, ठीक है। लगता है सब क्लियर हो गया होगा डिसऑनर होने पे क्या क्या होता है। एक बार क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं। डिसऑनर डिसऑनर किसे कहते हैं, बेइज्जती हो जाना, चेक क्या कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, उसकी रेस्पेक्ट चला जाना, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट ऑनर, इससे होगा क्या, उससे
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम पैसे नहीं निकाल सकते, नॉट सूटेबल टू रियलाइज फंड्स। किस तरह से डिसऑनर होता है, एक नॉन एक्सेप्टेंस से, एक नॉन पेमेंट से। नॉन एक्सेप्टेंस केवल बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए था और नॉन पेमेंट जो है तीनों के लिए था, ठीक है, ऐसे था। तो नॉन एक्सेप्टेंस में कैसे कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाए, क्या कहते हैं, ड्रॉई के पास 48 आवर्स में उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, एक से ज़्यादा ड्रॉई थे और सब ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और अगर ड्रॉई जो है कोई फिक्टिशियस पर्सन हो, ठीक है, कोई शक्तिमान नाम से कोई अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे, ठीक है, या फिर ड्रॉई को ट्रेस नहीं किया जा सकता एक नॉर्मल सर्च के बाद, ठीक है, या फिर ड्रॉई जो हो कॉम्पिटेंट ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनर हो, ठीक है, या फिर ड्रॉई की डेथ हो गई हो, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या फिर ड्रॉई ने जो क्या किया उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी हो, क्वालिफाइड कंडीशन लगा दी हो एक्सेप्टेंस के लिए कि भाई मैं तो आधा ही पेमेंट करूँगा, या फिर कह दें मुझे कहीं से पेमेंट मिलेगी मैं तभी करूँगा। इससे क्या कहते हैं, पे का कोई मतलब नहीं था, तो पे चाहे तो उसका कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर नहीं चाहे, वो रिजेक्ट करना चाहे, तो वो इसको एज अ डिसऑनर मानेगा, क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का। और इसका इफेक्ट क्या होगा, होल्डर उसके पास राइट आ जाते हैं इन सभी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का, ठीक है। दूसरा था डिसऑनर कैसे, नॉन पेमेंट से। नॉन पेमेंट कैसे, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएँ या फिर रिफ्यूज़ करें पेमेंट से, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट जो है, इसमें अगर मेकर जो है ये पेमेंट करना से मना कर दे बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक्सेप्टर जो मना कर दे, या चेक वो है उसमें ड्रॉई जो है वो मना कर दे, तो ऐसे ये नॉन पेमेंट में आ जाएगा जब ये पेमेंट करने से मना कर दें। इनसे इफेक्ट क्या होगा, दूसरी पार्टीज जो हैं जितनी भी हैं ये लायबल हो जाएंगी, ठीक है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन लिया कब जाएगा, जब उन्हें नोटिस दे दिया जाएगा बिल्कुल रीजनेबल टाइम में। ये नहीं आपके पास आपके चेक जो है बाउंस हो गया और आप 4-5 साल बाद उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और किस किस के खिलाफ नोटिस भेजना, जिनको वो लायबल बनाना चाहता है, जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहता है। पर कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ नोटिस भेजना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही डेप्टर हैं, उनको खुद ही पेमेंट करना था, उनको खुद ही पता है उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। वो कौन थे, प्रॉमिसरी नोट में मेकर था, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर था, उसमें चेक में ड्रॉई था, ड्रॉअर था सॉरी। और अगर बाकी जो लोग हैं, अगर उनको आपने नोटिस नहीं दिया तो वो डिस्चार्ज जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाओगे फिर, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था नोटिस भेजने का, जिनको पता नहीं है या फिर अपनी तरफ से उनको इन्फॉर्म करना, और उनको पता भी है उनको वार्न करना एक बार, ठीक है। और डिसऑनर बाय नॉन नॉन पेमेंट में एक आता है इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है। जैसे जब पेमेंट आप चेक वगैरह लगाते हो, आपका चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि उसमें अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, अकाउंट में पैसे थे 500, चेक काट के दे दिया आपको 1000 का, ठीक है। तो इंडिया में क्रिमिनल लाइबिलिटी है, आप क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो, ठीक है, उस आदमी के खिलाफ। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 138 से 148 सेक्शन 142 सेक्शन जो है उनके अंडर आता है। इंग्लैंड में जो है ये केवल सिविल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। फ्रांस में क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा बार आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो चुका है तो 5 साल के लिए बैन हो जाओगे, 5 साल का प्रोहिबिशन हो जाएगा, आप कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बैंकिंग लॉ की अगर आपको ये सारी PDF चाहिए, ठीक है, ये पूरी PDF है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में देख लेना, वहाँ मिल सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रॉमिसरी नोट है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।